हाफिज वक़ारी तसव्वुर रजा साहब क़िबला इब्ने तकी हैदर बेला मतवगोनी सीतामढ़ी बिहार। दूसरे जानिब हाफिज बाबू नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ जिंदाबाद, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ जिंदाबाद, जश्ने शब मेराजुन नबी जिंदाबाद, जश्ने शब मेराजुन नबी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, फजले खुदा से साहिबे जीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे जीशान हो गया, वो खुश नसीब जो हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, महफूज जिनके सीने में कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, महफूज जिनके सीने में कुरान हो गया। वो माँ बाप हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। मोहतरम हज़रात, बड़ी ही खुशी की बात है, अभी तक उलमाए किराम और मेहमान बोल रहे थे। 2 मिनट के लिए आपके गांव का आपका बेटा बोल रहा है, मेरी माँ और बहनें आपका छोटा भाई बोल रहा है। बहुत खुश नसीब हैं आप मेरे भाइयों, मेरे चचा, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त कि आपकी कमाई खाकर, आपकी मेहनतों का कमाया हुआ पैसा खाकर बच्चे आज हाफिज़े कुरान हो रहे हैं। उससे भी बड़ी किस्मत वाली हैं हमारी माँ और बहनें। हमारी माँ और बहनें अपने किस्मत पे नाज करें कि आपकी हाथ की बनाई हुई रोटी खाकर ये बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, सरजमीने मटियरी, सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज तसव्वुर रजा साहब इब्ने तकी हैदर, दूसरा हाफिज सलाहुद्दीन इब्ने रुजीद मियां माधोपुर कुशीनगर। चलिए माशाअल्लाह सब लोग बैठ जाएं, अब जो होगा बाद में, ये जरूरी नहीं है। मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब की तकरीर का तेवर ये कह रहा था कि सबक जो दीन का तुम भूले हुए नहीं होते, बेदार हो जाए। सबक जो दीन का तुम भूले हुए नहीं होते, जमाने के उलझन में फंसे हुए नहीं होते, और जिनको कामयाबी की तलाश है दुनिया में वो फजर के वक्त सोए हुए नहीं होते। मेरे भाई आप लोग बैठ जाए, मेरे भाई आपसे गुजारिश है आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, बाद में ये सब होगा। हजरत आप बैठ जाए, इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत शोएब रज़ा यहाँ तशरीफ रखते, बैठ जाए, बाद में ये सब होगा। अभी एक तकरीर समाप्त करनी है, 2 नातखानी 3 नातखानी समाप्त करनी है। आप बैठे मेरे भाई, आपको पूरे मुकम्मल टाइम दिया जाएगा, बैठ जाए खुदा के वास्ते। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार मेंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए अहले सुन्नत, दूर दराज से आए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमान, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी मिल्लत के इस्लामी भाइयों, थोड़ी देर आप हजरात यहाँ तशरीफ रखें, उसके बाद शायरी दिल अजीज जनाब शुएब रज़ा वारसी की मुकम्मल नातखानी होगी। एक मरतबा बावाज़े दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा है चश्मे, दो बात ही काफ़ी है घर असर करे। और हकीकत में देखा जाए तो पूरी रात जगकर जलसा सुनते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होनी चाहिए उसको हम तर्क कर देते हैं। आपने शुएब रज़ा वारसी से आपने बहुत उम्दा कलाम सुना, मचल रहे थे। अगर इजाजत हो तो दो शेर में पढ़ दूं, इसलिए कि पहली बार मैं आपकी दयारे मोहब्बत में आया हूँ। वैसे तो सीतामढ़ी इलाके में बचपना गुजर गया। शायर कहता है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, वाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि आप ही फैसला कीजिए, कि आप ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। और हकीकत में देखा जाए तो ये फैसला सरकार के हाथ में है। वक्त नहीं कि मैं गुफ्तगू करूं और ट्रेन भी पकड़ना है 4 बजे, लेकिन लाहौर निकलना है। बस थोड़ी देर में आपको जलाऊंगा, इजाजत है ना? इसलिए कि बहुत सुलझी गुफ्तगू मैं करता हूं। अगर हंसाने पे तुल जाऊं बस चंद बात समझे, चंद बातें। लेकिन जमाली साहब ने कहा था कि 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा, तो मैं पढ़ दिया हूं। ऐसी बातें होनी चाहिए कि अगर उस पे आप अमल कर लें तो वो हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी हो और वहां भी कामयाबी हो। जैसा कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारे गौसे आजम को कौन नहीं जानेगा। तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों,
अगर तुम अपने जबान की हिफाजत कर लेते हो, अगर अपने जबान की तुम हिफाजत कर लेते हो, तो मैं सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने महशर में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसुल आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस पाक फरमाते हैं कि सिर्फ जबान की हिफाजत कर लो। अगर आप यहाँ हिफाजत कर रहे हैं तो गौसे पाक मैदाने महशर में आपकी हिफाजत कर लेंगे। इसलिए कि ये किसी के बाप का फरमान नहीं है, गौसे पाक का फरमान है। दुनिया हंसा के चला जाए कोई गम नहीं, दुनिया कह दे कोई गम नहीं, लेकिन अगर सरकार अगर बोल दे तो उनके बोली में दम है। अगर इसकी हिफाजत कर लो तो मैं मैदाने महशर में तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा। मुरीदों ने कहा कि सरकार किस चीज से हिफाजत की जाए, तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि अपने जबान को झूठ से बचा लो। अपने जबान से, ये मेंबरे रसूल है, ये मेंबरे रसूल, और यहाँ से जो भी पैगाम हो वो इंसान के दिल में ऐसा चुभे कि उस दिल से कीना निकल जाए और फिर उस दिल में नबी का मदीना बैठ जाए। ऐसा पैगाम हो कि कीना निकल जाए और नबी का मदीना बैठ जाए। और जिसके दिल में अगर नबी का मदीना बन जाएगा तो कुर्बान जाइए या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। अब वो इंसान अल्लाह से डर जाएगा, और अल्लाह से डरने के साथ साथ अब उसको फैसला करने की जरूरत नहीं है। रब्बे कायनात खुद फैसला फरमा रहा है कि वो कूनू मास्सादिकीन, कि अब जब ये है तो अब सच्चों के साथ है, सच्चों के साथ है। तो सरकार ने फरमाया कि झूठ से परहेज करो, झूठ से। और दूसरी बात सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि अपने पेट को हराम लुकमों से बचाओ। अल्लाह अकबर, हराम लुकमों से। अगर सामने खाना आए तो पहले उसे तहकीक कीजिए। अगर कोई ऑर्केस्ट्रा वाला हो, बिहार में तो खूब चलेगा ना ऑर्केस्ट्रा। अभी हम गए थे कि निकाह पढ़ाने के लिए आपका पुपरी की सरजमी पे, फिलहाल अभी 2-4 रोज पहले, और बारात आसाम से आई थी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि हमें सरकार की बारगाह में अपना चेहरा दिखाना है। जो हकीकत है मैं वही बोलूंगा। लड़के के बाप का भतीजा आ गया, नौशे के बाप का भतीजा, और आने के बाद यही कह रहा है कि हजरत, चचा को बोल रहा, हजरत हमने आपकी इज्जत बचा ली। कसम खुदा की मैंने जब सुना मेरा दिल कांप गया। कहा कि मैंने आपकी इज्जत बचा ली है। मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि ये सिर्फ बोल रहा है कि मैंने आपकी इज्जत बचा ली है। तो वहां पे शमसुल हक खान थे जो पुपरी के कहने लगे कि हजरत ये इस बात पे नहीं कह रहा है, बल्कि इतना नाचा है कि नाच के इज्जत बचा ली है। अल्लाह अकबर। अरे अगर इज्जत बचाना है तो नमाज को उठा लो। इज्जत बचाना है, समाज से बुराई को खत्म कर दो। अरे इज्जत बचाना है, मसलके आला हजरत के ऊपर इस्तिकामत हो जाओ। अरे इज्जत बचाना है, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अगर तुम इन चीजों की खिदमत कर लोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह बहुत। इज्जत का मतलब ये हुआ, आज आपने जलसा किया है। कुछ लोग कहेंगे कि गुलाम गौस साहब ने इतनी सारी कुर्सियां मंगाई, बहुत सारी कुर्सी खाली हो गई, लेकिन इनका मंगाना फजूल नहीं है।
आपकी नजर देख रही कुर्सी खाली है। क्या है इमाम साहब? आपकी नजर देख रही है कि कुर्सी खाली है, लेकिन अगर मोहब्बत रसूल में डूबकर अगर हदीसों का मुताला करेंगे तो आपकी कुर्सियां खाली नहीं है, बल्कि उन कुर्सियों पे अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए। वाह हक है, वाह बहुत खूब, वाह बेशक। उन कुर्सियों पर अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए हैं। आपके दाएं भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, और फिर यही फरिश्ते रब की अदालत में हाजिर होते हैं। गए, रब इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्ते कहाँ गए थे? रब जान रहा है लेकिन पूछ रहा है कहाँ गए थे? बताया फला जगह। लोग बैठे हुए थे, तेरा भी जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र हो रहा था। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्ते बताओ तुम चाहते क्या हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि मौला मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि जितने बैठे हुए हैं सबके गुनाह को माफ, अल्लाह सबके गुनाह को माफ कर दिया जाए। और फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मौला मेरी ये ख्वाहिश है कि सबके वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर दी जाए। तो मिलाद करना या जलसा करना आपके सारे में नहीं है। बस एक आखिर बात मैं बयान कर रहा हूँ, वक्त नहीं कि बताऊँ, नहीं तो जब बोलने पे आ जाता हूँ तो घंटों बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कि किसी शेर ने कहा है, शायर ने, कि इश्क़े नबी में जीता हूँ मैं, मुजाहिद का एक चीता हूँ, मेरे बाजुओं में है दम इतना मैं बरेली। वाह 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 बहुत खूब, वाह। और हजरत आपकी तरफ से एक शेर, करम हो जिसके दिल में, हो जिसके दिल में गुमराहियत का भूत सवार, हो जिसके दिल में गुमराहियत का भूत सवार, उसे केछोशा बुलाकर जलाया जाता है। वाह 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 बहुत खूब, वाह 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 बहुत खूब, वाह। अरे आज तो इस प्रोग्राम के कहे कि मैन ऑफ द मैच आप ही हैं, बल्कि यूं कहे इस प्रोग्राम के नौशे यही है ना। हो जिसके दिल में गुमराहियत का भूत सवार, उसे केछोशा बुलाकर जलाया जाता है। और न हो जिनकी आंखों में सुन्नियत की बीनाई, न हो जिनकी आंखों में सुन्नियत की बीनाई, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, जश्ने शब मिअराज, जश्ने शब मिअराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। ऐ आमिना के लाले मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, वाह वाह वाह। ऐ आमिना के लाले मदीना बुलाइए, ऐ आमिना के लाले मदीना बुलाइए, कि मरने से पहले गुम्बदे, मरने से पहले गुम्बदे, मरने से पहले गुम्बदे खज़रा दिखाइए, मरने से पहले गुम्बदे, मरने से पहले गुम्बदे, गुम्बदे खज़रा दिखाइए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। और ये
ये शेर जनाब गुलाम गौस साहब को जाएंगे पेश करना कि आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते। किसकी ज़ियारत? सरकार की ज़ियारत। अरे मचल जाओ, हम सुन्नी हैं, अगर यहाँ देखे या ना देखे कब्र में तो जरूर देखेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह ताल्लाह। इंशाअल्लाह। अब ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ मर्द ही देखेंगे, नहीं औरतें भी देखेंगी। अरे औरतों के मकाम को अगर बताया जाए, वो औरतें जिनके बारे में आपने सुना होगा हजरत राबिया बसरिया, कि एक कदम चलती थी 2 रकात नफिल पढ़ती थी। एक कदम चलती थी 2 रकात नफिल पढ़ती थी। उनके इस मकाम को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को हुक्म दिया कि खाने काबा तू राबिया बसरिया की तरफ चल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, बेशक आला। औरतों का मकाम बहुत आला है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं कि अपने मकाम को खुद ही घटा बैठी हैं। वक्त नहीं कि मैं गुफ्तगू करूं। शायर फरमाता है कि आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, कि आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, कि एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में, आप भी पढ़िए, एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा देखा, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए कि ऐसे नबी पे दोस्त तो कुर्बान जाइए, ऐसे नबी पे दोस्त तो मिलाद शरीफ कर रहे हैं, तो इससे ये फायदा। बस यही आखिर बात, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अगर मिलाद या जलसे या नबी के मिलाद के नाम पर अगर 1 रुपया भी खर्च करता है, 1 दिरहम भी खर्च करता है, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में हमारे साथ रहेगा। आपने जो जलसा सजाया है, लाखों खर्च किए हैं, आपने अपने कमाए हुए पैसे से आपने जलसे में ताउन किया है, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जन्नत में हमारे साथ रहेगा। मैंने ख्याल तसव्वुर में पूछा कि ऐ अबू बकर, आप किसके साथ रहोगे? मैंने पूछा कि ऐ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे आप किसके साथ रहेंगे? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं रसूल के साथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ रहूंगा। तो पता ये चला कि जो नबी का मिलाद करेगा वो किसी और के साथ नहीं रहेगा, अगर वो कयामत में रहेगा तो रसूल के साथ रहेगा और जन्नत में रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, अल्लाह के हबीब के साथ रहेगा। और ये इधर उधर की बात नहीं है, ये सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। कुरान की मैंने आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो,
वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है, 2 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। आपका दिया हुआ रकम आपने पैसे की शक्ल में दिया, आपने रुपए की शक्ल में दिया, आपने खाने की शक्ल में दिया, लेकिन जनाब हाफिज गुलाम गौस साहब ने आपके करीब उस मेहमान रसूल को पेश कर दिया, उस हाफिज कुरान को पेश कर दिया कि आज भी सवाब मिलेगा, कल भी सवाब मिलेगा, सुबह क़यामत तक सवाब मिलेगा, सुबह क़यामत तक सवाब मिलेगा। आज दूसरी जगह प्रोग्राम होता तो 2 दस्तार के साथ हाफिज की भी दस्तार होती, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी दस्तार होती, और बहुत मुखलिस इंसान है। आज आपके मदरसे का जो मैंने निज़ाम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मैंने आया और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब TTS है ना, TTS। मैंने कभी जमालुद्दीन जमाली से कहा कि ये TTS नहीं है, KKS है। KKS का मतलब क्या? खूनखार सुन्नी है ना, खूनखार सुन्नी। 2017 या 18 में नवादा के प्रोग्राम में था, तो एक अलाउद्दीन खान साहब थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। हम कहा कि खान साहब नमाज पढ़िए ना, आखिर नमाज पढ़ते क्यों नहीं है? कहा कि अब खान साहब है, खान साहब लाठी के जोर पे जन्नत पे चले जाएंगे, खान साहब है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दिल की आवाज को सुन करके उसके अरमान को पूरा कर देता है, ये हकीकत है। नवादा, हसुआ नवादा यानी पटना से पूरा पड़ता है, तो वहां पे रजौली है और नवादा के करीब जो ना खान साहब लोग बहुत हैं। कहा कि हजरत हम लाठी के जोर पे जन्नत में चले जाएंगे। इत्तफाक से 1.5 या 2 महीने के बाद रामनवमी का अखाड़ा निकला। वो शख्स सुना कि मस्जिद के ऊपर अबीर फेंक दी गई, लाठी लिया और लाठी लेकर मैदान में कूद गया, और कितने आदमी को उन्होंने मारा, आखिर में वो खुद इंतकाल कर जाता है, शहीद हो गया। जब उसके बहनोई मुन्ना खान ने हमको बताया फोन करके कि मेरा बहनोई जो बोल रहा था वो हकीकत में बोल रहा था कि हम लाठी के जोर पर जन्नत में चले जाएंगे, तो वो मैदान में गया, दुश्मनों से मुकाबला किया, गैरों से मुकाबला किया, अपने मजहब को बचाया, दीन को बचाया, शरीयत को बचाया, कानून को बचाया, और इसी दरमियान वो शहीद हो गया। पता ये चला कि जो इस तरह से अगर शहीद हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का हकदार बनाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।